बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कवर किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। हमने सब टॉपिक किया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आज हम कवर करेंगे एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 है हाउ टू फाइंड ग्रुप, हाउ टू फाइंड पीरियड एंड हाउ टू फाइंड ब्लॉक। दिस इज़ द वेरी बिग क्वेश्चन, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बुक के अंदर, आपका पेपर में क्वेश्चन आता है बाकायदा कि भाई आप ये ग्रुप बताओ, इसका पीरियड बताओ, इसका ब्लॉक बताओ। तो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प, यहाँ से कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से ज़्यादा गेट करें, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में समझने की कोशिश करें। ठीक है, ट्रूली कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ये कोई इतना मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसको तो आपने रटनी है हर हाल में। इस कॉन्फ़िगरेशन को आपने रटनी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के पहले लोअर एनर्जी फिल हो रहा है, फिर हायर एनर्जी लेवल फिल हो रहा है। ठीक है, एक तरह से इसको आपने बिल्कुल एक फिंगर टिप पे होनी चाहिए। आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो अरेंजमेंट है ये आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। कि मैं आपको कोई भी एलिमेंट दूँ कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट दिया, मैंने कहा कि उसका एटॉमिक नंबर है 46, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ कि इसके किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे। तो आपको फ़ौरन से कुछ नहीं करना, आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है कि उसके रूल को फॉलो करते हुए कि कौन से एलिमेंट के अंदर कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर कितने एलिमेंट जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसके बाद किसकी कौन सा फिल होगा, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, उसकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग कितने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको तो सबसे पहले फिंगर टिप पे होनी चाहिए आपकी। अभी हम आगे इसके आगे प्रैक्टिस भी करेंगे और ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो था ना पीरियोडिक टेबल मैनलीफ में जो लास्ट टाइम हमने बात की थी। ये सारा जो है आप रट चुके होंगे आप सारी बात। ये तो इसने क्या था कि 7 हॉरिजॉन्टल रॉस हैं और 8 वर्टिकल कॉलम है। आज हम वर्टिकल कॉलम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। लास्ट टाइम हमने पीरियड के ऊपर बात की थी, हॉरिजॉन्टल रॉस के ऊपर बात की थी। आज हम इस लेक्चर के अंदर ग्रुप्स के ऊपर बात करेंगे और कॉलम्स जिसे कहते हैं हम उसके ऊपर बेसिकली फोकस करेंगे। अच्छा, मैनलीफ ने जो ये कहा था कि ये 1 है, ये 2 है और ये 8 वर्टिकल कॉलम्स जो दिए थे इसने यहाँ से आने के बाद यहाँ पर क्यों नहीं आया, वो यहाँ पर क्यों गया? मतलब कि 1 के बाद मतलब कि एस फिल हुआ है ना, ये एस देखा जाए तो ये 1 2 फिर 3 4 होना चाहिए था। फिर ये 1 2 से यहाँ पर क्यों आया, 3 पे क्यों आया यहाँ पे? इसकी एक वजह है। इसकी वजह क्या है कि इसने इसको ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसने कहा कि जब मैं इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, एक मिनट, उसने कहा जब मैं इन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो इसके वैलेंस शेल के अंदर एस ऑर्बिटल आता है। और जब मैं जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं जब इन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसने कहा कि जब मैं इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो इसके अंदर इसके लास्ट में आता है पी ऑर्बिटल। पी मतलब कि इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं पी के अंदर। वैलेंस शेल किसे कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं कि ये है ना, ये न्यूक्लियस है, एटम का स्ट्रक्चर याद है ना, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है, सही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी ले लो, चलो लिथियम ले लेते हैं, चलें। लिथियम में क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 3 है, सही। अच्छा, ये यहाँ पे 2 एलिमेंट यहाँ पर है, के शेल है ना, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी थी। क्लियर है ना ये बात सारी, पीछे हम लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर ये वाली एनर्जी लेवल वाली वीडियो नहीं ली तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले एनर्जी लेवल वाली वीडियो समझनी है, उसके बाद ये वाली वीडियो समझनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन या एनर्जी लेवल हमने रिमूव कर दिया कि उसकी नीड नहीं थी ना, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आप लोग। ओके, तो लिथियम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लिथियम में कितने हैं, 3 हैं। तो 2 पहले के शेल ऑक्यूपाई किया इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद एल शेल पे गया। तो एल शेल में इसने सिर्फ एस है ना, एस और पी 2 होते हैं। एल शेल के अंदर एस होता है, एस फिल होता है, फिर पी फिल होता है। ओके, तो पहले अब देखें ये जो है ना, इसका ये है एनर्जी लेवल, ये है इसका वैलेंस शेल, ये लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला, दिस इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, लास्ट शेल इज कॉल्ड द वैलेंस शेल और दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसने कहा कि जब मैं इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ और इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ,
जब मैं इन इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो इसके एंड में s ऑर्बिटल आते हैं, और जब मैं इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो इसके एंड में p ऑर्बिटल आते हैं। तो इसने ये कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि इसने इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन दे दी। मतलब कि उसने कहा कि पहले s ब्लॉक, ये इसने कहा कि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है और 2 है, 1 है और 2 है, इसने कहा कि ये s ब्लॉक है। फिर इसने कहा कि 3a से लेकर, क्योंकि s के बाद p आता है तो इसलिए इसने 1, 2 और 3 इसको कहा। फिर इसने कहा कि 2 के बाद 3, तो s के बाद p, s के बाद p आता है ना, तो s के बाद s फिल होगा, फिर p ऑर्बिटल फिल होगा। तो इस तरह से p इलेक्ट्रॉन s के बाद p के अंदर आएंगे। तो इसने कहा कि यहाँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन फैमिली, हीलियम फैमिली जो है, तब इसने कहा कि जब मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो इनके एंड में p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई होता है इलेक्ट्रॉन से, तो दैट्स वाई दिस इज़ द p ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो जिसके एंड में अगर p ब्लॉक आया फॉर एग्जांपल, तो हम कहेंगे p अगर ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया तो हम कहेंगे ये दिस इज़ बिलोंग टू द p ब्लॉक, और अगर s हुआ तो हम कहेंगे दिस इज़ बिलोंग टू द s ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से ये d ब्लॉक है। d ब्लॉक दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, ये सब हम वहाँ पे आगे लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट दिस इज़ कॉल्ड द आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, और दिस इज़ कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दिस इज़ कॉल्ड द डी ब्लॉक एंड दिस इज़ कॉल्ड द एफ ब्लॉक। आप ये ब्लॉक वाली बात यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। कलर डायग्राम ये मैंने खुद सर्च करके यहाँ पे डाली है आपको समझाने के लिए कि देखो ये एस, ये ग्रीन कलर है तो ये एस ब्लॉक शो कर रहा है। ठीक है, इन सब की इस वाले ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे ये सारे जो है एस ब्लॉक से बिलोंग करेंगे, और इस ऑरेंज ब्लॉक के अंदर जितने भी आएंगे वो सारे टी ब्लॉक से डिपेंड करेंगे एक्सेप्ट ऑफ हीलियम। हीलियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 1s1 1s2 2s ऑर्बिटल है तो इस फैमिली का ये, लेकिन ऑक्यूपाई हो रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ नोबल फैमिली। नोबल फैमिली की वजह से इसको यहाँ पर डाला गया है कि यहाँ पे इसका डुप्लीट कंप्लीट होता है। कि नोबल फैमिली क्या होता है, स्टेबल होते हैं, ग्रुप होते हैं, तो इसको इसलिए यहाँ पुट नहीं किया, इसको यहाँ पुट किया क्योंकि इसका डुप्लीट कंप्लीट है। ओके, डुप्लीट कंप्लीट है मतलब कि जितने भी नोबल फैमिली के होंगे ना, उसके लास्ट शेल वैलेंस शेल में ना 2, 3 नहीं होंगे। मतलब कि अगर S है तो वो पूरा कंप्लीट होगा 2 से, और अगर वो P है तो वो 6 पूरा कंप्लीट होगा, और अगर वो D है तो पूरा 10 कंप्लीट होगा। तो इस तरह से ना नोबल फैमिली होते हैं ये। तो ये जितना भी है ये P ब्लॉक है, और ये D है, D ब्लॉक है, और ये F ब्लॉक है। सही है, F ब्लॉक पर नहीं जाते, इतना D ब्लॉक तक रहते हैं। F ब्लॉक बहुत डिफ़िकल्ट भी जाता है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो सिर्फ ब्लॉक तक रहते हैं। तो ये यहाँ ये वाली बात आपको क्लियर, वैलेंस शेल वाली बात क्लियर हुई। अब हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम है मेरे पास, ठीक है, मुझे क्वेश्चन आया मेरे पास कि इसका ब्लॉक पीरियड और ग्रुप बताओ। तो लिथियम का पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि एटॉमिक, अच्छा हम लोग जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो एटॉमिक नंबर से करते हैं, एटॉमिक मास से नहीं करते। ये हम प्रोटॉनिक नंबर से करते हैं। इसकी जो एक्चुअल जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोटॉनिक नंबर से हुई है ना, तो हम प्रोटॉनिक नंबर मतलब कि एटॉमिक नंबर पे जाएंगे, हम एटॉमिक मास पर नहीं जाएंगे। स्टूडेंट्स ये बात आप यहाँ पे क्लियर कर लें कि एटॉमिक मास नहीं लेंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम एटॉमिक नंबर लें या एटॉमिक मास लें, तो आपको ये बात यहाँ पे क्लियर करनी है। अब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मैं तो लेक्चर यहाँ पर डिलीवर कर रही हूँ, अब आपकी प्रैक्टिस है कि आप पीरियोडिक टेबल से आप एलिमेंट उठा के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये आपके ऊपर है। हम यहाँ पे लिथियम की पहले छोटी एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हम लोग बड़ी एग्जाम्पल पे जाएंगे। पहले सिंपलेस्ट एग्जाम्पल समझते हैं। लिथियम के अंदर कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉनिक नंबर पे बेसिकली हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो पहले फर्स्ट 1s2, फिर 2s2, 1s2 पहले के, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोग की समझदारी के लिए बनाया है यहाँ पे। अब आप इसको समझ लें कि ये क्या चीज़ है। अब इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे ये तो हो गया लिथियम का न्यूक्लियस। लिथियम के न्यूक्लियस के बाद पहले K शेल है और फिर L शेल है। सही है, आगे नीड ही नहीं पड़ी क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्यूपाई कर गए। पहले K एनर्जी लेवल फिल हुआ, 2 देखें यहाँ पे पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल K है, ये K को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे S क्या है, इसका सब ऑर्बिटल। K के अंदर जो सब ऑर्बिटल है वो S है, वो ऑक्यूपाई किया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर एक बचा, एक कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है जब K की कैपेसिटी ख़त्म हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो जाहिर सी बात है ना वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे ही जाएगा, डेफिनेटली बात है। तो ये L शेल के ऊपर गया। L शेल में कितनी कैपेसिटी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है ना, और इसके अंदर S आता है और P आता है। तो P की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, S ही फिल हो गया इसके अंदर। तो 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द
एल शेल, और एल शेल मीन्स कि सेकंड एनर्जी लेवल है। तो इसका पीरियड क्या हुआ, इसका अच्छा एस आ रहा है एंड में, एस आ रहा है ना एंड में, और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसका ग्रुप क्या हुआ, अगर देखो ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ S1 जिसके भी एंड में S1 आता है, पीरियड कुछ भी हो S1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कौन से ब्लॉक्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये ब्लॉक बिलोंग करता है 1A से। आ रही है आपको समझ में बात, ये 1A से बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि इसका S है फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब S ब्लॉक के अंदर आ रहा है, ये S ब्लॉक के अंदर आने के बाद इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी फॉर एग्जांपल मैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, अगर उसके एंड में S आता है, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 6 है, 6 पीरियड की बात कर रही हूँ मैं। अगर इसमें S1 आ गया, S1 आया, तो इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, ये फर्स्ट A से बिलोंग करेगा। देखें अब ये लिथियम है ना, ये लिथियम कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 1A से बिलोंग कर रहा है, और उसका पीरियड क्या हुआ, सेकंड पीरियड हुआ। और ये ब्लॉक क्या है इसका, S, ग्रुप क्या हुआ इसका 1A क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका S के अंदर, इसका जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, तो इसके अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, S1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये 1A से बिलोंग करता है ग्रुप। ठीक है, मतलब कि कॉलम क्या हुआ इसका 1A कॉलम हुआ, इसका ब्लॉक क्या हुआ S क्यों आ रहा है, S ब्लॉक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, तो इसके एंड में जो ब्लॉक आया मेरे पास, वो क्या आया S। और सेकंड पीरियड क्यों बोल रही हूँ मैं इसको, सेकंड पीरियड में इसलिए कह रही हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, तो इसके अंदर 2s2 आया, तो इसका ब्लॉक क्या हुआ, ब्लॉक उसका हुआ S ब्लॉक। ठीक है, पीरियड इसका क्या हुआ 2, और इसका ग्रुप क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने इसका बोला इसका ग्रुप क्या है 1A क्यों कह रही हूँ, अगेन मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ, आप भी अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि 1A क्यों कह रही हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ 1A क्योंकि इसका जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, तो S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किया। अब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ मैं, अगर मैं उसके अंदर अगर लास्ट में अगर S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, तो इसका मतलब है ये 1A से बिलोंग करता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको रटनी है, आपने फिंगर टिप के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रटना है। ठीक है, ये तो हो गया लिथियम। ये है ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये वाली बात आपने ऐसा रटना नहीं है, इस बात को आपने इसको ये इस तरह से देखें, 1s1 है, 2s2, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 और 6s1, इस तरह से ये करके ये 1A हुआ। ये 1A और इसके बाद ये 2A क्यों कह रही हूँ मैं कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करना है, ये पूरा कंप्लीट हो गया, S पूरा कंप्लीट हुआ। अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अगर उसके अंदर S2 आपके एंड में आया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है ये है 2A से, तो इसका ग्रुप क्या हुआ 2A। सही, और इसका ब्लॉक तो S ही है कि वैलेंस शेल में क्या आ रहा है, इसका S आ रहा है। पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे, पीरियड ऐसे करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ना आपने, जो भी नंबर आया एंड में आपके पास, 4s आया, 5s आया, तो इसका मतलब 4s आया, तो इसका मतलब ये 4th पीरियड है, 5s आया, तो इसका मतलब ये 5 पीरियड है। ठीक है, अब आ जाए सोडियम की एग्जाम्पल के ऊपर। सोडियम का जो है ब्लॉक, जब मैंने इसका प्रोटॉनिक नंबर क्या होता है, इसके प्लेसमेंट क्या होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसके 11 नंबर पर प्लेसमेंट होती है इसकी। जब मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करी, तो किसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस तरह से, पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल फिल होगा, वो है K, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई कर गया, मतलब कि S पूरा फिल हुआ यहाँ पे। फिर बाकी बचे 11 है ना, तो बाकी बचे 9, तो यहाँ पे आएंगे एल शेल के अंदर। एल शेल की कितनी कैपेसिटी होती है, 8 कैपेसिटी होती है एल शेल की। और यहाँ पे कैल्शियम की कितनी, के शेल की कितनी कैपेसिटी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। बाकी इसने एल को दिए, एल की कितनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपाई करने की, 8 कैपेसिटी होती है। तो इसके अंदर क्या आता है, एस और पी, तो एस और पी दोनों फिल होंगे, पहले एस फिल होगा फिर पी फिल होगा। एस फिल हुआ 2 से,
ठीक है, फिर 2p6 फिल हो गया, मतलब कि ये पूरा कितने 6 और ये 2 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यहाँ पे देखें 2 हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, 8 यहाँ पर हो गए, 8 और 2 कितने होते हैं 10, और एक बचा, एक क्या है इलेक्ट्रॉन वो ऑक्यूपाई करेगा बाद वाले शेल KLM, देखें यहाँ पे ना, पहले K के अंदर आया, फिर L के अंदर आया, फिर M के अंदर आया। M के अंदर होती है कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, तो इसने जब ये थर्ड एनर्जी लेवल पे गया, थर्ड एनर्जी लेवल का नाम क्या है मेरे पास M शेल, M शेल है, तो इसने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ S को ऑक्यूपाई किया। अब देखें यहाँ पे दोबारा S है, तो S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किया, वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किया। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये फर्स्ट ए से बिलोंग करता है। आई होप कि आप मेरी बात अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस बात को, और आप इस बात को आगे अपनी खुद प्रैक्टिस करनी है। अब आपको, अब आप क्या कर रहे हैं, एलिमेंट उठाएं पीरियोडिक टेबल से और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। ये पीरियड क्या बना इसका, इसका पीरियड थर्ड पीरियड बना इसका, ठीक है, और इसका ब्लॉक क्या बना, इसका एस ब्लॉक बना, सॉरी एस ब्लॉक बना इसका, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वाले इसकी ना इसकी स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल में। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आप मोबाइल में इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो आप इसको कॉपी कर लें। मीन्स कि अगर ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी कि जिसके एंड में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी ना एंड में, तो उसका मतलब है वो इस पीरियड्स ग्रुप से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 3 है। अगर मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, उसके एंड में अगर P1 आया, P1 उसके एंड के अंदर आया, तो उसका मतलब है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये थर्ड ए से बिलोंग करता है। सही, इस तरह से अगर P2 है, P2 आया किसी भी इलेक्ट्रॉन की एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन में, तो अब इसका मतलब है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये फोर्थ ए से बिलोंग करता है। इस तरीके से इस पे आ जाएं 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 देखें पूरा कंप्लीट है, ये नोबल फैमिली, इसके अंदर पूरा कंप्लीट आपको मिलेगी चीज़, तो इसका मतलब है ये है नोबल फैमिली। आप बगैर देखे बता देगा कि नोबल फैमिली है, सही। अच्छा, ये P5, अच्छा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें हम लोग, तो देखें यहाँ पे बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और ये नियॉन फैमिली। इस फ्लोरीन फैमिली को हम लोग हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसको, जब हम लोग S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि ये फ्लोरीन को होती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। तो अभी आप इतना गेट करें कि हमने आज क्या सीखा। आज हमने सीखा ग्रुप कैसे निकालते हैं, पीरियड का क्या कॉन्सेप्ट है और ब्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने इसको देखना है अच्छी तरीके से और आपने इसको देखना है अच्छी तरीके से। पीरियड फाइंड आउट करना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, पीरियड आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, B ब्लॉक की बात करेंगे तो हम नेक्स्ट